हेलो एवरीवन, टैरट विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ लेकर। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन किस एनर्जी में है, क्या चल रहा है आपके पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड में आपको लेकर। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। पूरा चंदन चंदन लगा हुआ है तो पूरा येलो 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 डर्टी फेलो। अभी देखा मैंने येलो 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 5 कार्ड। लड्डू जी येलो येलो बोला मैंने, सूर्य देवी आ गए येलो इन कलर। पापा आएंगे आज। ओहो क्या बात है, ये हुई ना बात। जय सरकार। माता सरस्वती विराज रही हैं आज। भगवान करे आप सबका यूनियन हो जाए। जय हो राधे कृष्णा। ओके तो पप्पा तो बहुत खुश हैं आज। येलो 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 एनर्जी यहाँ पे एक्शन नज़र आ रहा है बैलेंस के साथ। बहुत ही ज़्यादा शांत एनर्जी है, कोई हलचल नहीं है, कोई नेगेटिव वाइब्स नहीं है, कोई डिस्ट्रक्शन नहीं है। सब कुछ बड़ा अच्छा है, स्मूथ स्मूथ सा है सब, जैसे लाइफ में होना चाहिए वैसी सिचुएशन नज़र आ रही है। आपके पर्सन शांत है, सोच समझकर फैसले ले रहे हैं, फैसले ले चुके हैं, बस इम्प्लीमेंट करने की एनर्जी है और बहुत ही ज़्यादा स्थिर एनर्जी है। कोई नेगेटिव वाइब्स मुझे पिक नहीं हो रही और डिवाइन की ब्लेसिंग्स है आपके ऊपर, आपके पर्सन के ऊपर। तो घबराने वाली तो कोई बात ही नहीं है। क्यों बाबा? जय हो, जय। हाँ, क्लैरिफाई कर लेते हैं। क्लैरिफाई। सूर्यदेव क्या बता रहे हैं? आपके पर्सन निकल चुके हैं, नेगेटिव सिचुएशंस को एंड कर दिया है ऑलरेडी आपके पार्टनर ने। बस आपको थोड़ा सा इंतज़ार और करना पड़ सकता है आपकी तरफ, अगर अभी तक एक्शन नहीं हुआ है तो। हर्मिट क्यों आया है? अपनी इनर वॉइस सुनने के लिए अकेला रहना ज़रूरी है, तो आपके पर्सन अपनी इनर वॉइस सुन रहे हैं, साइलेंस में है। हर्मिट एक तरह से सॉलिट्यूड को ही कहते हैं एंड इसको क्लैरिफाई किया है साइलेंस ने। कुछ तो ख़त्म हुआ है ऑलरेडी, आपके पर्सन गिल्ट में भी हैं, कुछ चीज़ें ख़त्म करके अब ये चीज़ों को बैलेंस आउट करने में लगे हुए हैं। जो चीज़ें ख़त्म हुई हैं, जैसे आपके साथ ख़त्म हुई हैं तो आपके साथ बैलेंस आउट होगा। अगर थर्ड पार्टी के साथ ख़त्म हो गई हैं चीज़ें तो ये आपके साथ अब आगे चल के एक्शन ले सकते हैं, आगे की चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने की वाइब्स है। शांत है इस समय, काफ़ी गुल खिल चुके हैं ऑलरेडी। अभी इस टाइम ये बैलेंसिंग एनर्जी है, तो ऑलरेडी टावर मोमेंट हो चुके हैं काफ़ी लोगों के पार्टनर की एनर्जी में। जय माई। मैसेजेस बहुत सारे लोगों को आने वाले हैं, क्लेम कर लें आप। और वी आर द वर्ड विद सन। सन के बाद टेम्परेंस आया है, सन ने क्लैरिफाई किया है विद वी आर द वर्ड, कंप्लीशन ऑफ अ साइकिल। आपके पर्सन ट्रैप्ड सिचुएशन से बाहर आ चुके हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। पास्ट से रिलेटेड जिनकी भी एनर्जीज़ हैं, जो भी जिनका भी पास्ट लाइफ कार्मिक अकाउंट है, रिलीज़ हो चुका है और यहाँ पर आपके साथ अगर सॉलिड कनेक्शन है तो आगे चल के मूवमेंट नज़र आ रही है, आपकी तरफ स्टेप लेते हुए नज़र आ रहे हैं। हैंगमैन क्यों आया है? हैंडमैन सिचुएशन एंड हो चुकी है, आपके पार्टनर कंप्लीशन की तरफ लड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। मीन्स यहाँ फाइटिंग की एनर्जी है, अब कोई सिचुएशन स्टक नहीं है, आपके पार्टनर कनेक्टेड हैं इस समय सोर्स से और करेजियस डिसीजंस लेते हुए नज़र आ रहे हैं। तो किसी की भी एनर्जी अगर स्टक थी तो इस समय स्टक सिचुएशन से बाहर आने की स्ट्रॉन्ग वाइब्स है। एम्परर अपने सबकॉन्शियस की सुन रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने जो एनर्जी है इस समय ज़िद में है। इस समय किसी तरह का स्ट्रेस नहीं लेने वाले और जो इनको स्ट्रेस देगा उसको एंड कर सकते हैं। कॉन्फ्लिक्ट से बाहर निकलने की वाइब्स है सक्सेसफुली। जो भी सिचुएशन प्रॉब्लम करेगी इनके माइंड में वो ख़त्म हो जाएगी।
चैरियट क्यों आया है एंजल्स? चैरियट को क्लैरिफाई किया है लवर्स विद डेविल, एक साथ आए हैं दोनों। लवर्स और डेविल की जो जोड़ी है वो काफ़ी कमाल की है। आज प्रभु आ गए बट डेविल नहीं आया हमारा। कहाँ हो भाई? जय राधे कृष्ण। डेविल नहीं हो ना इसमें? कहीं बाहर तो नहीं छूट गए तुम? हाँ बैठा तो है। इसको मौका नहीं मिला आज। ठीक है, तो चैरियट को क्लैरिफाई करना है कि कर दिया मैंने? कर तो दिया। लवर्स विद डेविल पॉजिटिव है, आपको लेकर आ रहे हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। एनर्जी अच्छी है, बहुत ज़्यादा क्लैरिफाई कर दिया मैंने, बट ज़रूरत नहीं थी आज क्लैरिफिकेशंस की। ख़त्म करके बैठे हुए हैं आपके पार्टनर इस समय। जैसे होता है ना, लड़ भिड़ के बैठ जाओ शांति से, अब मुझे कोई डिस्टर्ब करने वाला है ही नहीं, वैसी एनर्जी है आपके पर्सन की, बिल्कुल शांत। जय शिव शक्ति। करंट फीलिंग्स देखते हैं आपके पर्सन की, क्या चल रहा है सबकॉन्शियस माइंड में। एस्ट्रो पे रीडिंग करके सुबह इस चैनल पे की, फिर एस्ट्रो पे की, फिर एस्ट्रो पे रीडिंग करके इस चैनल के लिए शॉर्ट्स बनाए। आप में से काफ़ी लोगों ने शॉर्ट्स मांगा है बट अभी लोड नहीं की हूँ, अभी करूँगी इस वीडियो के बाद। उसके बाद भागे भागे गई अपनी साइट पे, वहाँ पे कुछ काम था, पूजा करनी थी, तो वहाँ से फिर वापस आई, आते ही फिर आपके लिए इस चैनल पे रीडिंग कर रहे हैं। तो थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है टाइम, तो काइंडली एडजस्ट, क्योंकि एनर्जी तो सुबह बता ही दी हूँ मैं, है ना। टडिंग टडिंग टडिंग। लाडू जी, लाडू जी। करंट फीलिंग्स अपने पर्सन को याद कर लीजिए। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूवर्स, जिस व्यक्ति को याद कर रहे हैं अभी इस वक्त, जिसकी भी छवि आपके आंखों के सामने है, उसके दिल में क्या है आपके लिए? दिल में क्या है? आपसे अटैचमेंट है, इमोशनल अटैचमेंट है आपसे। इनको लगता है कि आप एक ऐसे एंजल हो जो हर सिचुएशन में बैलेंस बनाकर रहते हो। आप बहुत जल्दी पैनिक नहीं होते। इनकी ज़िंदगी में इन्होंने हमेशा वैल्यू करी है दूसरी चीज़ों को, दूसरी सिचुएशंस को, पैसों को, लेकिन आपने हमेशा इनकी वैल्यू की है। आपके लिए प्रायोरिटी में आपके पार्टनर है, ना कि पैसा रुपया। इन्हें ऐसा लगता है कि आपके साथ जो कनेक्शन है वो बहुत सॉलिड है। आप इनकी ज़िंदगी में सबसे इम्पॉर्टेंट हो। क्यों? क्योंकि इन्हें लगता है कि एक तो आपके साथ कनेक्शन है, दूसरा इन्हें लगता है कि आपको दूसरों से फ़र्क नहीं पड़ता, आप इनसे सिर्फ इनसे इनकी सोल से प्यार करते हो। आपको इनकी रहन सहन, पैसे रुपया, इनकी धन दौलत, इससे आपको फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए आपके पार्टनर एक्शन लेने की वाइब्स में है। मतलब इन्हें ऐसा लगता है कि ये एक ऐसा व्यक्ति है जिससे सिर्फ मुझसे प्यार है, मेरी सिचुएशन से प्यार नहीं है, मेरी कंडीशन से प्यार नहीं है। कई बार क्या होता है, इंसान देखता है अरे ये बहुत पावरफुल व्यक्ति है, चलो इससे दोस्ती कर लेते हैं, शादी करेंगे, ये है वो है, बट आपने कभी इनसे कुछ एक्सपेक्टेशंस नहीं रखी। दुनिया इनसे कोई ना कोई एक्सपेक्टेशन रख सकती है बट आपने नहीं रखी। इवन अगर ये पुअर भी हैं, अगर इनके पास अभी जॉब भी नहीं है, पैसे भी नहीं हैं, आपको ये भी पता है कि कल को अगर इन्होंने फैमिली को छोड़ दिया मेरी वजह से तो हमारा सिचुएशन अच्छा नहीं रहेगा, बट स्टिल आप दोनों एक दूसरे को नहीं छोड़ना चाहते। आप समय दे रहे हैं, आपको ऐसा लगता है कि आप सेटल हो जाओ, मैं हूँ आपके साथ, ना आप आगे बढ़ रहे हैं ना ये आगे बढ़ रहे हैं। तो ये कुछ सिचुएशंस है काफ़ी लोगों के साथ जिसमें इनको लगता है कि एक कनेक्शन है, हम दोनों की जर्नी इतनी कमज़ोर नहीं है कि किसी के भड़काने पे या पेरेंट्स मैनिपुलेट कर दें, अरे तुम अपनी ज़िंदगी ख़राब कर रही हो या ख़राब कर लोगे तो वो लड़का पीछे हट जाए या लड़की पीछे हट जाए, ऐसा नहीं है। तो इनको पता है कि मैं जो भी स्ट्रैटेजीज़ बनाऊंगा या बनाऊंगी, मेरा पार्टनर उसमें 100% साथ निभाएगा ही निभाएगा या निभाएगी ही निभाएगी, कोई डाउट नहीं है। ये इनकी फीलिंग्स में बहुत क्लियर एनर्जी है। प्यार तो करते ही हैं आपसे, स्टेबिलिटी ये आपको ऑफ़र करना चाहते हैं, आपको मिरर बहुत ज़्यादा कर रहे हैं इस टाइम पे। जिस एनर्जी में आप हो इस टाइम, एग्जैक्टली वही एनर्जी आपके पार्टनर की भी हो सकती है। जो आप सोचोगे वो ये करके दिखा देंगे। अब अच्छा ही सोचना, नेगेटिव मत सोचना कुछ। तो एनर्जी आज काफ़ी बैलेंस्ड है।
हो कि सब अच्छा अच्छा हो। इमीडिएट एक्शन एंजल्स, जो नो कांटेक्ट में हैं पहले उनका बताएं। जो नो कांटेक्ट में हैं क्या उनकी बातचीत होगी, मैसेजेस आएंगे, कॉल्स आएंगे। पर्सनल रीडिंग के लिए बहुत सारे लोगों ने आज पेमेंट कर दी है, बट पर्सनल रीडिंग संडे को बुक नहीं होती है, तो मैं अभी सुबह से ऑनलाइन नहीं हूँ। आज एडमिन भी नहीं है, आज संडे है, तो अभी मैं फ्री होंगी तो देखूँगी, ठीक है। संडे को बुकिंग बंद रहती है गाइस। आप लोगों के मैसेज आ रहे हैं, मैम कहाँ हो कहाँ हो। मैं रीडिंग में हूँ, क्या करूँ। दोनों मेजर अरकाना, तीनों मेजर अरकाना। नो कांटेक्ट वालों की रीडिंग है ये। नो कांटेक्ट 8 नंबर इंपॉर्टेंट है। वी हैव 888 विद द यूनियन कार्ड। 888 विद द यूनियन कार्ड। वी हैव एक मैसेज आ रहा है मुझे यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के लिए कि आपके पार्टनर ने आपको पिछले बार बहुत बुरी तरह से डांटा है, बोला है कुछ कि मैं आपको छोड़ दिया हूँ, आप आगे बढ़ जाओ, मुझे मतलब नहीं, तुम किसी के साथ भी शादी कर लो, किसी के साथ भी डूब मरो जाके, मेरे से मतलब नहीं। ऐसा हुआ है क्या किसी के साथ कि आपके पार्टनर ने आपको मुंह खोल के बोल दिया हो कि यार तुम मूव ऑन कर लो, मेरी चिंता मत करो, मेरे से मतलब नहीं है, मैं शादी नहीं करूँगा या नहीं करूँगी। इस तरह का कुछ सीन हुआ है कुछ लोगों के बीच में। आप बहुत दुखी रहे हैं, आपने रो रो कर प्रे किया है भगवान से कि अगर इसको मेरी ज़िंदगी में लाना नहीं था तो आपने क्यों भेजा, ठीक है। इसका सवाल यहाँ पर एंजल्स आपको दे रहे हैं कि आपका कर्मा था, उसके साथ पेंडिंग कर्मा था जिसलिए भेजा, और अभी भी यूनियन के चांसेस हैं काफ़ी लोगों की। जिनके पार्टनर छोड़कर जा चुके हैं ना, वो वापस आ सकते हैं ऐसी वाइब से, चाहे वो हस्बैंड हो, वाइफ हो, गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, मतलब जिसको सोच कर आप देख रहे हैं। तो जो नो कांटेक्ट में अगर किसी के पार्टनर ने बहुत बुरी तरह से आपको एक तरह से घोस्ट किया है, छोड़ दिया है, आपको ऐसा लगा हो कि यार एक टाइम पे हम लोग का रिश्ता इतना मजबूत था, सडनली ऐसा कैसे हो गया, तो ऐसी सिचुएशन में भी यूनियन होने वाले हैं और 8 दिन के अंदर ही होंगे बहुत सारे लोगों के। 8 दिन मैक्सिमम, मिनिमम 8 घंटे से 26 घंटे, क्योंकि मैं हर रोज़ वीडियो करती हूँ, बट स्टिल यहाँ मैक्सिमम 8 दिन तक ये स्पेसिफिक जो मैसेज है। इसके अलावा जो नो कांटेक्ट में है आगे बढ़ेंगी चीज़ें, क्लैरिटी मिलेगी, यूनियंस भी नज़र आ रहे हैं, पावरफुल एनर्जी है, न्याय होगा, लाइट की एनर्जी है, अंधेरे से उजाले की तरफ आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके कनेक्शन में चीज़ें इम्प्रूव होंगी कमिंग 26 आवर्स। जो लोग कांटेक्ट में हैं उनके लिए क्या है, जो कांटेक्ट में हैं, जो कांटेक्ट में है, कुछ लोगों के पर्सन फाइनेंशियली बहुत परेशान है, या तो हेल्थ इश्यूज़ हैं लोअर बॉडी में, पैर में, घुटनों में, एड़ियों में, या यूरिक एसिड, यूरिन इन्फेक्शन, समथिंग लाइक दैट। जो ऐसे मैसेजेस आ सकते हैं आपके पर्सन को, प्लीज़ गाइड करें। जो कांटेक्ट में है कोई वार्निंग तो नहीं है, सब ठीक रहेगा। रोमांटिक एनर्जीज़ हैं, कुछ लोगों के पर्सन इमोशनली थोड़ा सा डिस्टेंस बना सकते हैं, इमोशनल तौर पर आपको फुलफ़िल ना कर पाएँ, सेटिस्फाइड ना कर पाएँ, आपको ऐसा लगे कि यार मेरा पार्टनर तो इमोशनल सपोर्ट देता ही नहीं, बात करने से क्या होता है, तो मतलब वो आपसे सिर्फ नॉर्मली बात कर रहे हैं, बट जब आपको इमोशनली उनकी ज़रूरत होगी शायद वो अवेलेबल ना रहे। क्यों? मूविंग ऑन, ब्लॉकेज है। जिनके पार्टनर साथ होते हुए भी साथ नहीं है, आपको ऐसा लग रहा है कि साथ होना ना होना बराबर है, आपका ब्लॉकेज है, रूट चक्रा, सोलर प्लेक्सस ब्लॉकेज है, जिसलिए आपके पार्टनर मूव ऑन भी कर सकते हैं। मीन्स कि आपको वार्निंग दी जा रही है, आपके पार्टनर इंडिपेंडेंट हुए बिना शादी नहीं करेंगे, या रिलेशनशिप में ब्लॉकेजेस आ रहे हैं। सोलर प्लेक्सस एंड रूट चक्र वीडियो दी हुई है एस्ट्रो विद एम सिंह ने, नहीं देखी है, नहीं फॉलो कर रहे हैं तो आपको ही प्रॉब्लम होगी। हील योर सेल्फ एंड हील योर पर्सन टू। यहाँ पर वार्निंग तो है, अभी फ़िलहाल मैं अगर कहूँ तो 27 आवर्स तक वार्निंग है। कुछ लोगों के पार्टनर के बीच में प्रॉब्लम दिख रही है, कुछ लोगों और पार्टनर्स के बीच में,
तो बी अवेयर। बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है बट बातों से हर्ट कर सकते हैं। एंजल्स क्या बताना चाहते हैं अभी इस वक्त मेरे व्यूवर्स के लिए? इट्स अप टू यू। सब कुछ आपके हाथ में है आपकी रोमांटिक लाइफ में। इट्स अ यस। सक्सेस मिलेगी बहुत सारे लोगों को, करियर वाइज भी बहुत सारे लोगों को अबंडेंस की वाइब्स है। कुछ लोगों के लिए बीच का रास्ता निकल सकता है, पीसफुल रिजोल्यूशन की एनर्जी है। और बताएं और क्या मैसेज है? जय शिव शक्ति। मिसयूज ऑफ पावर, डिस्कवर योर ट्रू सेल्फ, कनेक्ट विद डिवाइन गाइडेंस एंड डिटॉक्सिफिकेशन एंड क्लिनजिंग। ये 4 मैसेजेस लिए हैं मैंने। सबसे पहला है मिसयूज़ ऑफ पावर। मिसयूज़ ऑफ पावर का मतलब अब कोई बहुत बड़े पद पे है और उसने उस पद की प्रतिष्ठा का मान नहीं रखा। अब जैसे आपके अंडर में 100 लोग काम करते हैं, आप बड़े पोस्ट पे हैं तो आपने नीचे वालों को पूरी तरह से टॉर्चर करके रखा हुआ है। या आपके कोई बॉस हैं जो स्टाफ के साथ अच्छा बिहेव नहीं कर रहे हैं, कोई किसी का पैसा मार रहा है, कोई किसी से कमीशन मार रहा है, कोई किसी का काम करने के लिए पैसे मांग रहा है, घूस, ब्राइब। कहीं पे सेल्फिश मोटिव के कारण लोगों का नुकसान कर रहा है। जो बच्चा तेज है उसका एडमिशन ना करा के उनका एडमिशन करा देना जो कि पढ़ाई में अच्छे नहीं है, सिर्फ पैसे के बल पर। इस तरह की जो चीज़ें हैं, या तो नौकरी में या तो इवन अगर स्पिरिचुअलिटी में भी बात करें तो कई लोग ऐसे हैं जिनको भगवान ने बुद्धि दी है, ज्ञान दिया है, विजडम दिया है, बट वो उस विजडम का, उस ज्ञान का बेकार यूज़ कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वो लोगों को लूटने का काम कर रहे हैं, लोगों को त्रस्त करना उनके काम में है। गलत काम करके पैसे अर्जित करें, गलत चीज़ें बताकर डरा दें, डरा कर पैसे मांगें। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये मिसयूज़ ऑफ पावर में आती हैं। तो जिसको भी जो भी दिया गया है, अगर वो उसका सही इस्तेमाल ना करके उसको अपने फ़ायदे के लिए या गलत तरीके से लोगों को लूटने के लिए यूज़ कर रहा है, उसको एक तरह से भस्मासुर का गाइडेंस दिया जा रहा है कि तैयार रहिए, कभी भी भगवान की जो दृष्टि है आप पर ही है, भस्म हो जाएंगे। देन वी हैव डिस्कवर योर ट्रू सेल्फ। अपने ट्रू सेल्फ को डिस्कवर करो। कैसे? थ्रू मेडिटेशन। मेडिटेशन कैसे करना है इस पे मैंने वीडियो बना दी है। आप मेडिटेशन वीडियो बाय एम सिंह सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा अगर आपने नहीं देखी है, क्योंकि उस पर हार्डली 4000 व्यूज़ हैं, तो मुझे लगता है मैक्सिमम लोगों ने नहीं देखी है। तो अगर नहीं देखी है और देखना चाहें तो देख लीजिए, क्योंकि मेडिटेशन इज़ अ वास्ट सब्जेक्ट। तो ज़्यादातर लोग स्पिरिचुअल वीडियोज़ में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, लोगों को इंटरेस्ट आता ही नहीं स्पिरिचुअलिटी में, तो उन्हें बोरिंग लगता है, तो मे बी इस वजह से। बट जिसको इंटरेस्ट हो वो देख सकता है कि मेडिटेशन क्या है, कैसे करना चाहिए, अपनी ट्रू सेल्फ को कैसे फाइंड आउट करें। ट्रू सेल्फ को फाइंड आउट करने के लिए अपने सभी चक्रा को हील करिए। अपने बेसिक जो 8 स्टेजेस मैंने बताए हैं वीडियोज़ में, उन 8 स्टेजेस में से ध्यान वाली स्टेज, धारण वाली स्टेज भले मत पहुँचिए, बट यम, नियम, आसन, ये सारी चीज़ें तो आप कर ही सकते हैं, बेसिक चीज़ें हैं। कनेक्ट विद डिवाइन गाइडेंस, 3rd आई चक्रा। डिवाइन गाइडेंस से कैसे कनेक्ट किया जाए? आपको लगेगा ये सब क्या होता है, सब ऐसे कहने वाली बातें हैं, बट ये कहने वाली बातें नहीं है। आप डिवाइन गाइडेंस से कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप फ़ोन मिलाते हैं और आप डायरेक्ट फ़ोन से कनेक्ट हो जाते हैं अपने भाई से, बहन से, दोस्त से, बॉयफ्रेंड से, गर्लफ्रेंड से, वैसे ही आप भगवान से भी कनेक्टेड होते हैं। बस आपको एक बार वो फ़ोन नंबर पता चलने की देर है। जिस दिन आपको फ़ोन नंबर पता चल गया, भगवान आपकी हर सेकंड सुनते हैं, हर सेकंड। अभी इस वक्त आपको जो बोल रही हूँ वो भी भगवान के आगे है, भगवान सुन रहे हैं। तो अगर आपको लगता है भगवान नहीं देख रहे हैं, भगवान नहीं सुन रहे हैं, तो गलत लगता है। अपने आप को कनेक्ट कीजिए। अपना 3rd आई जब आप एक्टिवेट करते हैं, अपना क्राउन चक्रा जब आप एक्टिवेट करते हैं, क्राउन चक्रा तो लास्ट स्टेज है एक तरीके से धरती पर। क्राउन चक्रा किसी का एक्टिवेट हो गया तो वो सीधा अलाइनमेंट में आ जाता है।
थर्ड आई भी अगर आपका एक्टिवेट हो गया, थ्रोट चक्र अगर आपका एक्टिवेट हो गया, हार्ट चक्र अगर आपका एक्टिवेट हो गया, तो आप काफ़ी हद तक कनेक्ट हो जाते हैं डिवाइन से, डिवाइन की चैनलिंग से, डिवाइन के डाउनलोडिंग से। आपकी ज़िंदगी में क्या होने वाला अच्छा बुरा, दूसरों की ज़िंदगी में क्या होने वाला अच्छा बुरा, ये सारी चीज़ें आप कनेक्ट कर पाते हो। लास्ट है डिटॉक्सिफिकेशन एंड क्लींजिंग। जैसे हम अपनी बॉडी को डिटॉक्स करते हैं, आजकल बड़ा चला है डिटॉक्स योर बॉडी, ये पीजिए वो पीजिए, ये खाइए, अब करेले का जूस मत खाइए, अलग अलग टैबलेट खा के ज़िंदा रहिए, ये सारी चीज़ें बेवकूफ़ियाँ, ये सारी चीज़ें आजकल डिटॉक्स कर रही हैं। तो डिटॉक्सिफिकेशन, जैसे आप बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं, क्लिनजिंग करते, साफ़ सफाई करते, वैसे ही अपनी सोल की डिटॉक्सिफिकेशन कैसे की जा सकती है। सोल के ऊपर बहुत सारी परतें होती हैं, बहुत सारे नेगेटिव एनर्जीज़ आपके ऊपर सोल पर चढ़ती जाती हैं। क्यों? हम कहीं ना कहीं किसी को अपशब्द बोल देते हैं, कहीं हम किसी जानवर को मार के खा जा रहे हैं, कहीं हम डेली हम जो खा रहे हैं अलग अलग चीज़ें, कौन किस एनर्जी से बना रहा है वो भी बहुत मैटर करती है। कौन दुख में बना रहा है, कौन क्या मन में उसके चल रहा है बनाते वक्त, ये चीज़ें भी आपके सोल को दूषित करती हैं। कोई अगर खाना बना रहा है और मन में उसके किसी के लिए घृणा है तो वो खाने में उतरेगी। तो ऐसी जो भोजन आप ग्रहण करते हैं वो किस तरह से बन रहा है, क्या वो पॉजिटिविटी के साथ बना है या बहुत सारा गुस्सा, बहुत सारा नेगेटिव, अरे ये सारा काम मुझे ही करना पड़ता है, ये वो ऐसे बना है। तो ये चीज़ें भी बहुत मैटर करती हैं। तो लोगों को लगेगा नहीं हम तो कोई गलत काम नहीं करते, लेकिन आप क्या खा रहे हैं, पानी कैसे पी रहे हैं, पानी पीते टाइम आपके विचार क्या हैं, ये सब आपके सोल पर एक परत चढ़ाते जाते हैं। लालच, डिज़ायर, जेलसी, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपकी सोल को दूषित करती रहती हैं। तो आपको डिटॉक्स कैसे करना है? आप जब रुद्राक्ष पहनते हैं, तुलसी की माला पहनते हैं, आप जब अपने शुद्ध विचार रखते हैं, अच्छा आहार ग्रहण करते हैं, जब आप मंत्र जाप करते हैं, नाम जाप करते हैं, अलाइनमेंट में रहते हैं, आप पूजा पाठ करते हैं, तो आपकी सोल प्योरीफाई होती है। तो डेली इसको आपको प्रैक्टिस ज़रूर करना है। सो ये थी गाइज़ आज की रीडिंग, कुछ गाइडेड मैसेजेस के साथ। मिलते हैं इवनिंग में। आज तो संडे है, अनएक्सपेक्टेड डालनी है मुझे। तो लास्ट वीक में जितना भी अनएक्सपेक्टेड मैंने बोला होगा, अगर मुझे इस बार बहुत कम लिंक मैंने पढ़े हैं, आए तो बहुत सारे हैं, उन्होंने भी कोई लिंक देखे ही नहीं है, देखना पड़ेगा मुझे। तो मिलते हैं नाइट में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।